नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और साइंस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था आपका, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किस खेल में दिया गया था। ईमानदारी से बताया हूँ कि नहीं। 12 खिलाड़ियों में मैंने 2 ऐसे को बताया हूँ कि ये जरूर पूछेगा, एक मिताली राज और एक सुनील छेत्री, क्योंकि ये दोनों ओलंपिक के बाहर के खिलाड़ी थे। बाद बाकी सभी ओलंपिक खेले थे, वही 10 आदमी थे। तो टोटल 12 आदमी में जो है 2 आदमी, एक सुनील छेत्री और एक मिताली राज अलग थे और 10 गो ओलंपिक थे। तो इस बार का जो 2021 वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था यही 12 को दिया गया था। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद कितने खिलाड़ी को दिए गए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो 12 खिलाड़ी को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ये आपका ऋषभदेव थे। और मैं आपको अगर बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव हो गया, लेकिन मैंने बताया कि भाई अगर वास्तविक संस्थापक की बात अब अगर आपको किसी भी एग्जाम के अंदर करता है तो आप भगवान महावीर करके आएंगे, जो 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म जो है सबसे अधिक का प्रचार जो है भगवान महावीर के समय में ही हुआ था। एक प्रश्न आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, चाहे कोई भी पंचवर्षीय योजना है, उस पर तो मैं होल वीडियो ही दे दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बता रहे हैं कि कृषि नहीं था। तो कृषि पर आधारित तो ये था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की शुरुआत करना। ये जो मैं वीडियो दिया हूँ इसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत करना। तो ये भी ऑप्शन में होगा, यही राइट आंसर करके आना था अगर कृषि नहीं है तो। वैसे कृषि पर विशेष जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 51 से 56 इसकी अवधि रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था और राष्ट्रीय आय में जो है 18% की वृद्धि हुई थी और ये योजना काफ़ी सफल रहा था। भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। एक प्रश्न आया था कि जगह स्टार्च में आयोडीन जब मिला देंगे तो बिलियन का रंग में क्या प्रभाव होगा। तो भाई स्टार्च यानी मांड में जब आयोडीन मिलाते हैं तो बिलियन का रंग जो है नीला काला रंग उभर कर आ जाता है, मतलब हल्का धूसर टाइप का हो जाता है, नीला काला रंग का, ठीक है। तो यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो है 22 नवंबर 1951 को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, यंग बंगाल आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। तो हेनरी विवियन डिराजियो, रिपीट किया हुआ प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के जो है संचालक थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों मातृत्व योजना का उद्देश्य है माता और बच्चा, यानी जो जन्म देने वाली माता है और पैदा होने वाला बच्चा, दोनों की देखभाल हेतु 6000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसे ही मातृत्व वंदना योजना कहा जाता है, ठीक है। ये केंद्र सरकार की पहल है। एक प्रश्न आया था कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया, क्योंकि सरपंच ऑप्शन में नहीं था। नगर पंचायत के प्रमुख को अध्यक्ष और जिला परिषद के प्रमुख को प्रमुख ही कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखे गए थे। वैसे नगर निगम के प्रधान कौन होता है, तो मेयर होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका धूपगढ़ी है, ठीक है। धूपगढ़ी पर्वत है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। इसके अलावा महेंद्र जो पूर्वी घाटी का है, महेंद्रगिरी भी है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका जो है अनाईमुडी है, ठीक है। एक पदार्थ आया था कि कुरकुरे पदार्थ को नमी से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई बच्चा बता रहा है कि पापड़ दिया गया था। तो पापड़ में जो नमी से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस की प्रयोग किया जाता है। यहीं पर नाइट्रोजन गैस से याद रखिए, जो मवेशियों का जो वीर्य को संचित करके रखा जाता है संकर नस्ल के लिए, तो ये भी तरल नाइट्रोजन में ही रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मरकरी में निष्क्रिय गैस के अलावा नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली महिला, तो ये काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीती, दोनों बार जो है ब्रॉन्ज ही जीती है।
ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका अभिनव बिंद्रा जीता है 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर, है ना। 10 मीटर राइफल शूटिंग के दौरान, है ना, इन्होंने प्रथम बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाया व्यक्तिगत रूप से, और सेकेंड बार जो है व्यक्तिगत रूप से जो है आपका नीरज चोपड़ा दिलाया है। और अन्य जो 10 पदक है, क्योंकि भारत अब तक जो है 10 पदक ही जीत पाए हैं, गोल्ड 10 से को गोल्ड जीत पाया है अब तक जो है ओलंपिक के अंदर, जिसमें 8 को तो खाली हॉकी जीता है। तो हॉकी कॉमन रूप से हो गया, मतलब टीम का मतलब योगदान रहता है। और व्यक्तिगत रूप से प्रथम बार अभिनव बिंद्रा और दूसरी बार जो है आपका नीरज चोपड़ा इसी बार जीता है, मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पौधे के द्वारा उसके लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। काफी इजी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य तो आपका सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल है तथा क्लोरोफिल है। इसी क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसी प्रकाश संश्लेषण में पौधों को जिसके लिए खाना मिल जाता है, जो फ्लोएम उत्तक के द्वारा उसके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जाइलम उत्तक के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, रंध्र के द्वारा श्वसन होता है, और इसी प्रक्रिया में हम मानव और हम प्राणियों को जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किसकी संयोजकता 3 होगी? तो भैया संयोजकता मतलब वैलेंसी, वैलेंसी मतलब जो लास्ट कक्षा यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे संयोजकता कहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि परमाणु क्रमांक में ऐसे किसके हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 आते हैं। जैसे अगर मैं किसी तत्व की परमाणु क्रमांक अगर प्रोटॉन की संख्या यानी 5 यानी परमाणु क्रमांक अगर मैं 5 मान लिया, जैसे मान लेते हैं कि 5 है किसी चीज का, तो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p1, तो बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख लीजिए 2 और 1 3 दूसरी कक्षा में। तो इस प्रकार से जो भी आप वहां पे देख लिए होंगे ऑप्शन, वहां राइट आंसर करके आ जाना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा हो चुका है? तो ये आपका नागालैंड में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा हो चुका है जो पेपरलेस है। वहाँ पे पेपर पे कोई काम नहीं होती है। वैसे किसी देश के बारे में बात किया जाएगा, किस देश की सरकार पहली जो पेपरलेस सरकार बनी, तो आपका यूएई हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था पहले शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। 2004 में इसे दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा तो इतने पुराने हो गए कि आप ऐसे ही आंख बंद करके आ गए होंगे मार के। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओरसी, ये सभी संस्कृत मतलब शास्त्रीय भाषा है। ओरसी सबसे लेटेस्ट वाली है, 2014 में इसे दर्जा दिया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था रामनवमी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? उस दिन पूछा गया था कि रामनवमी त्योहार जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हो क्या रहा है मैं समझ नहीं रहा हूँ। फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं बहुत हार्ड आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन जो मैथ वगैरह है काफ़ी कैलकुलेटिव आ रही है, लेकिन जीके जीएस की दायरा जो है जिस प्रकार साइंस का ढिंढोरा था वो काफ़ी कम कर दिया गया। तो रामनवमी की जो त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र में मनाया जाता है, और ये मतलब इंग्लिश मंथ की बात करें तो अप्रैल मई में ये समय आती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था मानव शरीर का पीएच वैल्यू का लिमिटेशन क्या होता है? तो मानव शरीर के पीएच वैल्यू का लिमिटेशन जो है 7.35 से 7.55 के अंदर है, तो कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर इसकी बैलेंस बिगड़ती है तो आप जो है ग्रसित होती है किसी रोग से। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है पीएच वैल्यू के लेकर कि पीएच वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होती है, अल्कलाइन होती है। पीएच वैल्यू यदि 7 है तो अम्लीय होती है। अगर पीएच वैल्यू बहुत कम है, मान लीजिए किसी का 1 है तो इसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। और किसी का 15 है तो क्या कहेंगे? प्रबल क्षार कहेंगे। कहने का मतलब है 7 से जितनी अधिक है उतनी ही प्रबल क्षार होती है, 7 से जितनी कम है उतनी ही प्रबल अम्ल होती है, और 7 है तो न्यूट्रल होती है। जैसे आपका शुद्ध जल जो है आपका न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक का भी जो है आपका आदान प्रदान नहीं होती है शुद्ध जल में, लेकिन शुद्ध जल जो है आदमी पी के जिंदा नहीं रह सकता, जैसा कि आप जानते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा राज्य हिमालय से परे की है? तो जो हिमालय को टच नहीं करता है वैसे कई सारे राज्य हैं। भारत में 11 या 12 राज्य ऐसे हैं जो हिमालय के टच में है। बाद बाकी सभी राज्य जो है हिमालय के परे की ही राज्य है। जैसे कुछ उदाहरण बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात भी हो जाएगा। ये सब आपका हिमालय की परे की राज्य है। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी हो जाएगी। तो इन सब में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखा होगा तो वही राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि जैन धर्म, हाँ जैन धर्म वाला बता ही दिया। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया आप लोगों के सामने। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ग्रुप डी की एग्जाम की समाप्ति है। इससे मुझे ये चीज़ पता चलेगा कि अब आगामी आप किस चीज़ की जो है आप तैयारी करेंगे। उसके लिए मैं जो है प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी मटेरियल मुझसे बन पड़ेगा आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा।
इसी के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।